अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। आप सभी को इंतज़ार रहा होगा आज 12 बजे का कि आज 12 बजे कुछ ख़ास क्या होने वाला है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। हमेशा 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और गांधी जी को याद करते हैं और गांधी जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, गांधी जी को याद किया जाता है। लेकिन अभी 4 दिनों से कुछ ऐसा हुआ है कि 2 अक्टूबर को एक महंत, एक बाबा ने ये ऐलान किया था कि अगर भारत को, हिंदुस्तान को अगर सरकार ने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेंगे। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार करते 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 12 बज गए। अब जब 12 बजने के करीब हुआ तो हमने कहा कि भाई अभी तक तो जल समाधि नहीं ली बाबा ने, क्या बात हो गई? क्योंकि बाबा जी तो एक साधु हैं और साधु तो ऐसे होते हैं कि हाँ, उनकी प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे होते हैं बिल्कुल अपनी बातों के और अपने वादों के बिल्कुल पक्के। तो मैं तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गई, पीछे लग गई साधु जी के, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में साधु जी जो परमहंस जी हैं, क्या वाकई में वो जल समाधि लेंगे, अपना जीवन वो अंत करेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए वो अपनी बलि देंगे या नहीं देंगे? मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी कि क्या वो अपने प्राण त्याग करेंगे या नहीं। और मैंने आपको तकरीबन आज सुबह ही मैसेज कर दिया था एफबी पर कि ये मेरा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि साधु जी जो परमहंस जी हैं, जिन्होंने समाधि लेने की बात की थी, वो नहीं जाएंगे और ना ही समाधि लेंगे। तो हुआ ये कि साधु जी ऑफ कोर्स ये तो जानते ही थे कि अगर वो सरेआम ऐलान कर देंगे कि हम जल समाधि लेंगे अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो उनको पता है कि पुलिस और प्रशासन उनको जल समाधि लेने नहीं देगा, उनको ये काम करने नहीं देगा, उनको प्राण त्यागने नहीं देगा। उनको ये पता था और ये सभी जानते हैं, ये नियम और कानून तो सभी जानते हैं। तो इस वजह से अभी 12 बजे पुलिस ने उनको इन हाउस अरेस्ट किया है, यानी घर में ही रखा हुआ है। बाबा जी को, स्वामी वो बाबा परमहंस को घर में ही रखा हुआ है और उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि आप चले जाओगे और जल समाधि ले लोगे, आप प्राण त्याग दोगे तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा? सभी लोग तो बड़े परेशान हैं। तो इस वजह से उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट किया है कि आप बाहर नहीं जा सकते और जल समाधि नहीं ले सकते। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है दोस्तों, इस बात पे ज़्यादा हंसी आ रही है कि अगर आपको, यानी कि बाबा जी को अगर वाकई में जल समाधि लेना था या वाकई में अगर कुछ करना चाहते थे तो सरेआम ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी? एक नोट लिख देते और नोट लिख देते कि हाँ भाई, मैं जो है जा रहा हूँ सरयू नदी और मैं वहाँ पे जल समाधि ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और प्राण त्याग देना चाहिए था बाबा जी को जाकर। एक नोट, जब बाद में नोट मिलता तो हाँ, आपको याद किया जाता और सभी आपको श्रद्धांजलि देते हैं और 2 अक्टूबर को आपका नाम भी याद रखते हैं कि आपने हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अब हम तो आपका ये पब्लिसिटी स्टंट ही समझेंगे, क्योंकि अगर कोई किसी को नहीं पूछता तो लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की वाहियात हरकतें करना कोई आम बात नहीं है। ये लगातार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल आते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से लोग हैं ये और कहाँ कहाँ से आते हैं, कि जो इस तरीके के स्टेटमेंट देकर और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं कि न्यूज़ में बने रहें, मीडिया में बने रहें, जनता इनका इंतज़ार करे कि वाकई क्या ये ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। और लास्ट में क्या होता है? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो लास्ट में यही हुआ। और हम सभी को पता था कि जब इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया है तो ये जल समाधि नहीं लेंगे और जल समाधि लेने के लिए प्रशासन इनको जाने नहीं देगा। ये तो बाबा जी को भी अच्छी तरह पता था। अभी मैं कल बोल दूं कि मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दीजिए, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूँगी, तो ऑफकोर्स नियम और कानून के तहत मुझे भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा और रखा जाएगा। नहीं, आप जल समाधि नहीं ले सकते या आप नहीं प्राण त्याग कर सकते इस तरह से। तो ये तो आम बात है, नॉर्मली तो बाबा जी भी जानते थे, ये तो बाबा जी भी जानते थे।
तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, ये राष्ट्र घोषित करने के लिए, वो राष्ट्र घोषित करने के लिए, और ये जो दिमाग में जहर भरा हुआ इस तरीके के, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी थी। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, और मुसलमान उसमें 70 to 80% थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, तब जाके हमारा भारत देश आज़ाद है। और जिसको ना यकीन हो मेरी बातों पे, आज भी वो इंडिया गेट चला जाए और जितने भी लोग शहीद हुए हैं हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हिंदू मुसलमान जितने भी लोग शहीद हुए हैं, सबका नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। जिसको न यकीन हो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जाकर वहाँ पर पढ़ लें। और उन भक्तों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो भक्तजन मेंढक की तरह बाहर निकल के आते हैं और एक स्टेटमेंट देकर छुप जाते हैं, तो ये गंदी नाली के गटर के कीड़े हैं। इनको समझ आ जानी चाहिए कि इनके एक स्टेटमेंट से कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। साधु संत जैसे लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पे विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा इनकी बातों पे विश्वास? मैं तो यही कहूंगी कि अपने प्राण बचाने के लिए इन्होंने अपने वचन को त्याग दिया। जो कि साधु संत इसलिए जाने जाते हैं कि वचन कभी खाली नहीं जाने देते, जो बोल देते वो करते हैं। लेकिन अगर साधु और संत इस तरीके की बात लेकर सामने आएंगे और इस तरीके की मुंह की खाएंगे और झूठ बयानबाजी करेंगे कि हम त्याग देंगे प्राण और सरयू नदी में चले जाएंगे, जल समाधि ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उनको लाइमलाइट में आना था, वो लाइमलाइट में आ गए। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इन लोगों के जैसे बिल्कुल भी कुछ भी स्टेटमेंट पे ध्यान देना नहीं चाहते, बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। लेकिन एक बाबा ने होके इतनी बड़ी बात कर दी थी कि भाई, मैंने कहा भाई संत बाबा हैं, साधु हैं, और साधुओं की बातें तो सभी मानते हैं कि भाई इनका प्राण चला जाए पर वचन न जाए। मैं यही वचन देखने के लिए लगातार मैं देख रही थी कि क्या वाकई में जल समाधि लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह ये बाबा निकले और अपने घर में ही बैठे रह गए और ये कोई जल समाधि नहीं लेंगे। तो मैं अब ये कहूँगी कि इनका वचन ये भी झूठ है। एक साधु होकर झूठ बोला और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इसलिए किया। तो इस तरीके से साधुओं को जो झूठे हैं इनको बेनकाब कीजिए। और भरोसा उड़ गया, जो साधु संत बने फिरते हैं, बहुत अपने भगवान के बहुत करीबी मानते हैं अपने आप को, तो ऐसे लोगों से अब भरोसा उड़ गया है कि ये लोग भी झूठ बोलते हैं। अगर जल समाधि लेना था तो उसको जाके जल समाधि ले लेनी चाहिए थी। इस तरह से ढोल नगाड़े पीट के और अपने घर में बंद रहना चूहे की तरह ये शोभा नहीं देता। तो मैं यही कहूँगी कि अब उस साधु को जो है अपना श्राद्ध अपने घर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर कौन सी शक्ल दिखाएगा बाहर निकलकर, या कौन सी शक्ल किसको दिखाएगा, वो उसको शर्मिंदा होकर घर में ही डूब के मर जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।